ये तो बहुत है, तराशने वाले नहीं मिलते। सपने तो बहुत है, हकीकत बनाने वाले नहीं मिलते। हुनर की कहाँ कमी है साहब, बस पहचानने वाले नहीं मिलते। सही पढ़ने वाले तो बहुत है, बस पढ़ाने वाले नहीं मिलते। गिराने वालों की कोई कमी नहीं, बस उठाने वाले नहीं मिलते। चेक करो आवाज सही नहीं है, तो में आवाज सही करे यार, मजो बनिया रही हो। अश्कों में हुस्न और रंग समोता रहा हूं मैं, आंचल किसी का थाम के रोता रहा हूं मैं। अब जाके निकला है चेहरा मेरा, वर्षों इसे गैरों के यहां धोता रहा हूं मैं। जमीन पे बैठ के क्या आसमान को देखता है, वाह क्या दर्द है तेरी यार। आज ये पगली दिल खोल के नाचेगी। जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, पंख खोल जमाना उड़ान देखता है। हुस्न मिला है तो इसकी हिफाजत कर, संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। कई बार क्या होता है, हमें अपने आप को कई बार बदलना पड़ता है। पहले मैं ऐसे ही शनिवार रविवार फ्री रहता था सीकर जाने बाद, तो कई बार सेमिनार कर लेते थे के लोग आमो यार लेने की हो दो अठे बने बिता दे दी, तेल पानी दे दी, आ जाऊंगा। अब उसका फायदा उठाना शुरू किया। लास्ट सेमिनार था मेरा, शायद 2 साल पहले था, सूरतगढ़ के अंदर। उस भाई साहब ने तो हदें ही पार कर दी, डायरेक्ट ही मेरे को बना दिया कोचिंग का। मेरे तक वो बैनर नहीं पहुंचा, डायरेक्ट बना के एडमिशन ले लिया। मैं गयो मैं 2 दिन सिर्फ सेमिनार खाता रहा, तू डायरेक्ट ना गुरुजी यही दे दो। उसके बाद मैंने कसम खा ली थी कि अब के बाद कभी सेमिनार कहीं नहीं। लास्ट सब कुछ बताया जाए तो अच्छा है, कुछ ना छुपाया जाए तो अच्छा है। हाँ, अदालत लगी है तेरे मोहल्ले में, कोई बात नहीं, मेरे मोहल्ले से भी गवाह बुलाए जाए तो अच्छी बात है। तो सारी बता देता हूँ। फिर 6 महीने जयपुर पढ़ाया था, और जयपुर पढ़ाने के बाद में फिर यार 3 दिन सीकर 3 दिन जयपुर, तो वहां से भी संन्यास ले लिया। और उसके बाद अंदरूनी कसम खा ली थी कि कभी मैं जयपुर पढ़ाने के लिए नहीं जाऊंगा। 6 महीने पढ़ाया था, बहुत आए। उसके बाद हर कोचिंग वाले के आ जाओ गुरुजी आ जाओ, मुझे नहीं, अब जयपुर में कभी पढ़ाने के लिए नहीं जाऊंगा, आगे भी भविष्य में कभी नहीं जाऊंगा। ऑनलाइन यहाँ जुड़े हुए हैं, इसके बाद ऑनलाइन में भी कभी कहीं नहीं जुड़ेंगे। सेमिनार नहीं करेंगे, अब पढ़ाएंगे तो यहाँ पढ़ाएंगे, लेकिन ये सीकर के बहुत बड़े नाम है। अब इनकी सेवाएं आपको देंगे, शिक्षण विधियां साइको आपकी जो मर्जी इनसे पढ़ो वो पढ़ लेना। तो ये जिस दिन यहाँ आएंगे, ये बोलते हैं आपको एक दिन वहां आना पड़ेगा। बस ये लास्ट है सीकर की, इसके बाद वे सीकर में कहीं ज्वाइन नहीं करे, फिर सीधे हिमालय की मुंजवत चोटी के ऊपर जाएंगे। तो बाबा जाने सबके मन की बात। गुरुजी तो प्रवचन बांगा भी सुना, जर्रों में रह गुजर के। जिस दिन मैं सिर फिरा हो जाऊंगा, ये आज से 3 साल पहले बोली। उसी समय कहा था कि कभी ना कभी तो खोलेंगे। जिस दिन मैं सिर फिरा हो जाऊंगा, मैं उसी दिन फरिश्ता हो जाऊंगा। मेरी टहनियों को काटने वालों सुनो, कर मेरी जड़ जिंदा रही तो मैं फिर हरा हो जाऊंगा। मैं सुर करते तो आपको हमेशा प्यार सम्मान देते रहेंगे, लेकिन पीछे से यही कहेंगे कामयाब होने उसके। अब उनको करके दिखाना है। हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, ये आग कहीं भी हो, ये आग जलनी चाहिए। एकता के तेवर बदल गए, जेवर बदल गए। जिस शहर में हम गए वो शहर बदल गए। इसी एनर्जी के साथ मन जरूर करेगा गांव जाने की, गांव की गलियां जरूर याद आएगी, लेकिन 2 4 5 7 दिन एडजस्ट करना है, क्योंकि उसके बाद में खड़े होके कह सको कि कट ना पाई किसी से चाल मेरी। वाह क्या दर्द है तेरी आवाज में चरे। कट ना पाई किसी से चाल मेरी, लोग देने लगे मिसाल मेरी, वो भी मेरे फेंके हुए जुमलों से काम लेते हैं, जिनसे बंद है वो बोल चाल। इस दुनिया में सुखी वही आदमी है जो डॉक्टरों के पास चक्कर नहीं काट रहा है, जिसके कोई केस मुकदमा नहीं है, और सुबह जाते ही टॉयलेट में फ्रेश हो जाता है और बेड पे जाते ही नींद आ जाती है, वो तो सुखी है। बाकी सब मोह माया है। अब देख लेते सुखी हो को नहीं हो। चलो अब देखो 943 कितना बचिया टाबरो 57। ए भाई 57 बच गया। ए है गांव का अंकल,
गांव का टाबर जब थाने ताऊजी कहने लाग जिया नी तो समझ जाइयो टाबरों के थे इस श्रेणी में आ चुके हो। कौन सा में आ 57 में आ 57 सु होश के भी तो बच के चालना है का 57 की श्रेणी में आपा नहीं आ जाऊं। गांव की बीननिया नहीं बे थार घूंघट काट लाई जा नहीं थान देख के थार ब्याह अभी तक हुयो नहीं है तो थे समझ जाइयो टाबरों के थे इस 57 की श्रेणी में आ चुके हूं। भारत को लिंगानुपात दिनों दिन घटता जा रहा है, बहुत सारे इसके पीछे कारण है। अगर टाबरों दिनों दिन लिंगानुपात अगर यही घटतो रहे तो एक दिन वो जमानो आ जाओ जो कभी महाभारत का टेप हो, यानी एक लुगाई के 5-5 पति 7-7 पति पूरे मोहल्लारा मिल गए एक बीननी लिया होगा तो और कोई उपचार थोड़े दिन अगर आई हालत अपनी रही तो थोड़े दिन कारण न्यू छपेगा राकेश, राजू, संजय, सुभाष, मोहन, संग और मिला आंटी। अगर आई हालत अपनी रही तो मुना एज की सरकार घणो ही लगा रखे कि लिंग परीक्षण नहीं करवाना है और फिर भी इसी सिचुएशन पैदा हो जाए। प्रकृति के साथ छेड़खानी अगर न की जाए तो ऐसी सिचुएशन कभी बिगड़ेगी नहीं। अरे क्या हंसी आवा है, ज्यादा हो गए ओ मिटाओ। यानी लिंगानुपात कितनो है 943। 57 यही फिरता फिरेगा गांव का घोषित हो जाएगा के अब समझ जाओ थे क्या घोषित हो जाए। अब थान पता है विश्व को कितो है, विश्व को 984 है। विश्व में सबसे ज्यादा यूक्रेन को है 1169 लिंगानुपात। गुरुजी वो काम ठीक है। अरे एक देश है संयुक्त अरब अमीरात, कभी नाम सुने नहीं थारो, बिंगो लिंगानुपात मात्र 468 है। संयुक्त अरब अमीरात को, हाँ संयुक्त अरब अमीरात को लिंगानुपात मात्र 468 है। लेकिन हम कहां से लेंगे, रूस है, रूस का लिंगानुपात 1140 है, चोखो है रूस को, और यूक्रेन को भी चोखो है, ज्यादा तो यूक्रेन को ये 11 लुगाया बताया थानी भी रहे हर ब्याह डाओ तो थानी पता है कितनी जल्दी रूस है। पुराने टाइम में कि राजा मार जाऊं रानी रूस की जगह कमरे में बैठ जाती थी, नाम रूठी रानी निकाल देता। तो राजस्थान में बहुत जगह रूठी रानी का है, लेकिन महल रूठी रानी इतिहास में एक योड़ी है मालदेव की पत्नी उमा देवी, वो महल तो है अजमेर के अंदर। बाकी और घनी जगह तो 8 भी एक ही है, रूठी रानी को महल है। समझ गया? स्वराज तो टी शर्ट में कैर डाले हो, सोची गजब लग रही है, गजब अब बात है। चलो फिर अब काली काली टी शर्ट का ऑर्डर देंगे। फिर आज ही एक गाड़ी भरवा, आज मेरी गर्लफ्रेंड की शादी है। ओए होए ओए होए आज हो ये सुहानी, ये लाल जोड़ा जो तूने पहना है कफन होगा मेरा, और डोली जो सजाई है जनाजा होगा मेरा। तू सुर्ख जोड़े में दुल्हन बन के जाएगी, दिल तड़प जाएगा और जान चली जाएगी। कितनी अंधेर होगी वो रात मुरादों वाली, कितनी लंबी होगी जुदाई की रात वो काली, और ना तड़पा मुझे वो सरबती आंखों वाली, तुझ पे कुर्बान मेरे खून जिगर की नाली। वाह आज तो हो चलो कोई बात नहीं, अब है के करा तो ना दिल गर्लफ्रेंड हो गया है तो है ही फिर मैं तो के कर सकूं तू बता। हाँ चलो ये हादसा तो किसी दिन गुजरना ही था। अश्कों में हुस्न और रंग समोता रहा हूं मैं, आंचल किसी का थाम के रोता रहा हूं मैं। अब जाके निकला है चेहरा मेरा, वर्षों इसे गैरों के यहाँ धोता रहा हूं मैं। क्योंकि आदमी का खूबसूरत नहीं होता, खूबसूरत तो ये नौकरी होती है। और इसके लिए जो अंतिम धाम है बुक्स, किताबों से मोहब्बत करनी पड़ेगी खूबसूरत बनने के लिए। ये खूबसूरती तो 25-30 साल तक होगी, उसके बाद नहीं है ये खूबसूरती। खूबसूरती तो ये रहेगी, कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी में सिवाय किताबों की। जब तुम आओगे मुझे बदला हुआ ही पाओगे, कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी में सिवाय किताबों के। तुम्हारी ख्वाहिश थी मेरा कमरा सजाने की, पर मेरे कमरे में सिवाय किताबों के कुछ भी नहीं। इनके लिए एक शायरी की, जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा।
खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, मैं शीशा हूं टूटकर भी खनक छोड़ जाऊंगा। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। सबको रुसवा बारी बारी किया करो, हर मौसम में फतवे जारी किया करो, रोज वही जिंदा रहने की कोशिश, रोज वही जिंदा रहने की कोशिश, मरने की भी कुछ तैयारी किया करो। कहाँ जाना है? वही जाना है जो किसी के घर से 200 मीटर होगा, किसी के घर से 300 मीटर होगा। जाना वही है, बाकी घूमते रहो। तुम्हारा अंतिम स्थान तो यही था, बाकी तो दुनिया में घूम रहे थे इधर उधर। शानदार के शायर थे। मैंने भी इनकी बहुत सारी शायरियां सुनी है, राहत इंदौरी जी की सुनी होगी आपने भी। मैंने एक बहुत पुराने वीडियो में बोली थी ना, ये हादसा तो किसी दिन गुजरने ही वाला था। राहत इंदौरी की शायरी बोलने की एक अलग तरीका था। फिर बीच जब वाह वाह कर बोकरी हो, बस फिर मैं चालू करूं मेरो। हाँ, 2 शायरी सुना दी राहत इंदौरी जी की। आज उनका स्वर्गवास से, इन्हें जन्नत बोलते, खुदा उन्हें जन्नत बख्शे। ये हादसा तो किसी दिन गुजरने ही वाला था, ये हादसा, क्योंकि वो 2-3 बार बोलते थे। ये हादसा मेरी पुरानी एक वीडियो में है ये शायरी। ये हादसा तो किसी दिन गुजरने ही वाला था, मैं बच भी जाता तो एक रोज मरने वाला था। मेरा नसीब, मेरे हाथ कट गए, वरना मैं तेरी मांग में सिंदूर भरने ही वाला था। हाँ जी, नमन नमन। हाँ, अंगुलियां यूं ना सब पर उठाया करो। राहत इंदौरी गया, मेरी को नहीं है, राहत इंदौरी जी की। अंगुलियां यूं ना सब पर उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो। हाँ, वाह वाह, थैंक यू, वाह वाह, वाह, अरे वाह। सबको रुसवा बारी बारी किया करो, सबको रुसवा बारी बारी किया करो, हर मौसम में फतवे जारी किया करो, रोज वही जिंदा रहने की कोशिश, रोज वही जिंदा रहने की कोशिश, मरने की भी कुछ तैयारी किया करो। कहाँ जाना है? वही जाना है जो किसी के घर से 200 मीटर होगा, किसी के घर से 300 मीटर होगा। जाना वही है, बाकी घूमते रहो। तुम्हारा अंतिम स्थान तो यही था, बाकी तो दुनिया में घूम रहे थे इधर उधर। ऐसी सर्दी सूरज भी दुहाई मांगे। राहत इंदौरी के, मेरी को नहीं है, देखा समझ जाओ जगह। ऐसी सर्दी कि सूरज भी दुहाई मांगे, जो परदेश में हो वो किससे रजाई मांगे। हाँ, आरएस का बैच शुरू, मैं शायरी सुनाने लग रही हूँ। राहत इंदौरी आरएस की लग रही है। अरे थोड़ा बहुत तो आरएस आई है सुबारा, उसकी राहत इंदौरी की है, मेरी नहीं, उसकी कत्थई आंखों में दिखता है जंतर मंतर सब, उसकी कत्थई आंखों में दिखता है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरियां बुरियां खंजर बंजर सब। जिस दिन से तू रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं चादर वादर तकिया बकिया बिस्तर बिस्तर सब, और मुझसे बिछड़कर वो भी कहां पहले जैसी है, सब फीके पड़ गए जेवर वेवर बिस्तर बिस्तर सब। हाँ, थैंक यू, राहत इंदौरी की है, मेरी नहीं है, राहत इंदौरी की है ये। जुबा तो खोल, वाह वाह करो, जुबा तो खोल, नजर तो मिला जवाब तो दे, जुबा तो खोल नजर तो मिला जवाब तो दे, मैं कितनी बार लुटा हूं हिसाब तो दे। तेरे बदन की लिखावट में है उतार चढ़ाव, मैं तुझे कैसे पढ़ूं, कोई किताब तो दे। और वह ना बुलाती है मगर करने का नहीं, राहत इंदौरी का ही था। चलो, इंदौरी जी को नमन। उनको आज 5 बजे शायद उनका कोरोना हुआ था, फिर शायद किसी और से। क्योंकि आदमी का खूबसूरत नहीं होता, खूबसूरत तो ये नौकरी होती है। और इसके लिए जो अंतिम धाम है बुक्स, किताबों से मोहब्बत करनी पड़ेगी खूबसूरत बनने के लिए। ये खूबसूरती तो 25-30 साल तक होगी, उसके बाद नहीं है ये खूबसूरती। खूबसूरती तो ये रहेगी। कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी में सिवाय किताबों के, जब तुम आओगे मुझे बदला हुआ ही पाओगे। कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी में सिवाय किताबों के, तुम्हारी ख्वाहिश थी मेरा कमरा सजाने की, पर मेरे कमरे में सिवाय किताबों के कुछ भी नहीं।